हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाच आयोग आयोग ने जो एक नोटिफिकेशन निकाला है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। देखिए, इसमें कोई सिंगल पोस्ट नहीं है। वन दरोगा इसमें वन ऑफ द पोस्ट है, मतलब एक पोस्ट वन दरोगा भी है। उसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट हैं। तो हम अब वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एग्ज़ाम डेट्स हैं, किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, वो सब देखते हैं वन बाय वन। ओके, लेट्स सी। हाँ, सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आज ही ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, जो कि है आज कितनी डेट है, 31 जनवरी। और देखो, भरने की प्रारंभ होगी तिथि 6 फरवरी से। ये जो है फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, मतलब 6 फरवरी से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और लास्ट डेट है इसकी 28 फरवरी। और इसमें एक इंटरिम डेट भी दी गई है एग्ज़ाम की। इंटरिम मतलब ये फिक्स्ड नहीं है अभी, बट ये आप कह सकते हो कि एक प्रोविजनल डेट है, मतलब ये फिक्स हो सकती है। चांसेस ज़्यादा यही होते हैं कि इंटरिम ही परमानेंट एग्ज़ाम डेट हो जाएगी, बट इट कैन बी चेंज्ड। सो वो भी दी गई है। 20 अप्रैल के आसपास आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसका। ना वन बाय वन आते हैं हर एक पोस्ट पे जो भी गिवन है इसमें। इसमें गिवन है कि ये देखिए, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग एक की 7 पोस्टें इसमें गिवन है। प्राविधिक सहायक की इसमें 3 पोस्ट हैं। ऐसे ही डेयरी विभाग में वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 3 पद हैं। ऐसे ही उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में प्रयोगशाला सहायक के रसायन विज्ञान में 6 हैं। और ऐसे ही कैनिंग के पद हैं 19। खाद्य प्रसंस्करण में ही पर्यवेक्षक के पद हैं 1। ऐसे ही मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग में 5 हैं। प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान में 6 हैं और आपके उद्यान विज्ञान में 6 हैं। पशुपालन विभाग के अंतर्गत भी पोस्टें हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट यही दिख रही है मुझे, पशुधन प्रसार अधिकारी। ये पशुपालन विभाग के अंतर्गत है। इसके बाद है प्रयोगशाला सहायक, 7 इसमें पद हैं। स्नातक सहायक, इसमें 2 पद हैं। कारागार विभाग के अंतर्गत है, फार्मासिस्ट की पोस्ट हैं। जल संस्थान में केमिस्ट की पोस्ट हैं। ये बहुत सारी पोस्ट मिला के टोटल 241 पोस्ट है। अब देखो, अभी तक ये 241 है, बट जो आपका इसमें वन दरोगा है उसकी पोस्ट को इन्होंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, ये रिजर्वेशन से रिलेटेड जो इन्होंने चेंजेस करने हैं उसके लिए इन्होंने शासन को वो पत्र भेजा है। नाउ आप देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग एक। तो इसमें 7 पोस्ट हैं और ये लेवल 7 की पोस्ट है। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ये जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसके बराबर की पोस्ट है ये। तो आपको कृषि रसायन, मतलब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्री केमिस्ट्री आप कह सकते हो, मृदा विज्ञान और सॉइल साइंसेज, या फिर भूमि संरक्षण में जो है पीजी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास इसमें अप्लाई करने के लिए। लाइक वाइज सेकेंड पोस्ट है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक। तो इसमें पोस्ट कितनी है, ये डेयरी विभाग में है जिसमें 3 पोस्ट हैं। ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और सेकंड चीज़ इसमें आपको ये चाहिए, दुग्धशाला में डिप्लोमा और पशुपालन और दुग्धशाला के विषयों में प्रथम श्रेणी से कृषि स्नातक। एग्रीकल्चर में आप पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए इनको, ठीक है। बाकी आप बहुत डिटेल के लिए इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। फार्मासिस्ट एक वैकेंसी है जिसमें जो कारागार विभाग के अंतर्गत है। इसमें क्या है, इंटरमीडिएट मांगा गया है, आपके पास जीव विज्ञान हो या गणित हो या इसके समकक्ष कोई वरीयता हो, मतलब जो भी आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो। तो सेवा में पदों पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो, मतलब 12th के अलावा आपको एक डिप्लोमा भी चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। नेक्स्ट है अगेन केमिस्ट, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं, फिर है प्राविधिक सहायक, इसकी कुछ पोस्टें हैं। फिर प्रयोगशाला सहायक, इसमें है बीएससी मांगा गया है इसमें। फिर है आपका मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग। फिर ऐसे ही वनस्पति विज्ञान में है, इसमें आपका बीएससी मांगा गया है। इसमें भी सब्जेक्ट्स भी मेंशन है क्या क्या हैं। उद्यान विभाग में है, फिर इसमें बीएससी कृषि या फिर बायोलॉजी वाले ग्रुप से मांगा गया है, सीबीजेड मतलब। फिर आपका पशुपालन विभाग में है पोस्ट, तो इसमें भी वही आपका 2 कंडीशंस हैं, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या है। इसके अलावा आपकी पशुधन प्रसार अधिकारी है, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट वाला है इसमें। तो इसमें देखिए, इसमें क्या मांगा गया है,
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, बायोलॉजी, कृषि, पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक। मतलब आप इन तीनों में से किसी एक में चाहिए, पशुपालन, जीव विज्ञान और कृषि में। मतलब ये क्या क्या हो गया, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड पशुपालन को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आगे। कुछ पोस्ट इसमें जनरल लेवल की है, मतलब नॉर्मल कोई भी फिल कर सकता है उसको। जैसे अभी दिखाते हैं आपको आगे। फोटोग्राफर के लिए भी इसमें बीएससी मांगा गया है, फिजिक्स में, वो भी 50% के साथ। फिर आपकी स्नातक सहायक मतलब ग्रेजुएट असिस्टेंट, लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या मैथ्स नहीं है तो फिर आपके पास स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। और इसमें द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपाधि चाहिए, मतलब बीएससी चाहिए सेकंड डिवीजन से। एंड द सब्जेक्ट मस्ट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अगर मैथ्स नहीं है तो इट मस्ट बी स्टैटिस्टिक्स देयर। प्रतिरूप सहायक है। फिर आगे आते हैं, वैज्ञानिक सहायक है, ये सिंचाई विभाग में है। इसके लिए भी यहाँ पे मेंशन्ड है, कृषि मान्यता से प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र में स्नातक की उपाधि। ये है वन दरोगा। अब देखो, जिसका इतना हल्ला किया जा रहा है, आप यूट्यूब में देखोगे फ्लड आ गया है पूरा कि वन दरोगा कितनी, कोई पोस्ट ही मेंशन नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये बात है। मतलब इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, इनको अगर वन दरोगा का ये वेट करते वैकेंसी का, जो शासन से इनको अमेंडेड वैकेंसीज की जो लिस्ट मिलनी है कि किस कैटेगरी में कितनी है वगैरह वगैरह, तो इन्होंने अगर ये वेट करते तो इनको वन दरोगा का नोटिफिकेशन अलग से निकालना होता। तो इन्होंने अपना, आप कह सकते हो अपने कन्वीनियंस के लिए, वन दरोगा भी इसी में इंक्लूड कर दिया है। हाँ, ये इसके जो वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज कितनी है, किसको कितना रिजर्वेशन है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, सब कुछ वो लेटर ऑन ये एक और नोटिफिकेशन जारी करके वन दरोगा के बारे में बताएंगे। तो अभी फिलहाल आप फॉर्म तो भर सकते हो वन दरोगा के लिए, बट आपको पता ही नहीं है वैकेंसी कितनी है एक्चुअल में। बट वैकेंसी तो है, ये श्योर है वैकेंसी हैं। और अच्छी बात है कि एग्ज़ाम तो आ गया, एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया तो है, आप प्रिपेयर करना तो स्टार्ट करोगे जब एग्ज़ाम आपने फिल कर दिया है। तो यही सब है। बाकी तो इसमें कुछ मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा अजीब भी है कि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कोई नोटिफिकेशन देखा है जिसमें वैकेंसी मेंशन नहीं है, बट फिर भी वैकेंसी है तभी तो नोटिफाई की है। ऐसे तो कमीशंस ऐसे बिना वैकेंसीज के नोटिफाई करते भी नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ भी है नीचे स्टार बना के कि वन विभाग से वन दरोगा के रिक्त पदों का संशोधित अध्याचन प्राप्त होने पर ऊर्ध्व और क्षैतिज आरक्षण विज्ञापन में सम्मिलित की जाएंगी। मतलब ये रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी अभी डॉक्यूमेंट आना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से UK SSSC को, तो उसके बाद ही एक नोटिफिकेशन निकाल के बताएंगे कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं और टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। अभी तक कोई आइडिया नहीं है वैकेंसीज कितनी है, पर एग्ज़ाम आ गया है वन दरोगा का। और देखिए इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न में भी थोड़े चेंजेस किए हैं। देखिए कि ज़्यादातर पोस्ट क्या हैं, ज़्यादातर पोस्ट जो हैं वो साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं। तो अगर आप इनका एग्ज़ाम पैटर्न देखें इस बार का, तो सबसे पहले 100 अंकों की परीक्षा होगी और 2 घंटे की होगी। ठीक है, अब देखिए नीचे आते हैं। हाँ देखिए, ये जो सिलेबस नीचे गिवन है इसमें ABCD पार्ट जो है वो सबके लिए कंपलसरी है। इसमें लिखा हुआ है इवन फॉर फॉरेस्टर और वन दरोगा ऑल्सो। ठीक है, अब देखो 70 के अलावा फिर 30 का क्या आएगा, इसमें लिखा है H पार्ट इज एप्लीकेबल फॉर फॉरेस्ट एंड वन दरोगा विच इज ऑफ 30 मार्क्स। तो देखो सबसे बढ़िया बात इस एग्जाम की क्या है, आपको कोई GS नहीं पढ़ना है, आपको कोई उत्तराखंड GK नहीं पढ़ना है, आपको कुछ भी नहीं प्रिपेयर करना है एक्सेप्ट साइंस। मतलब जो जनरल साइंस है वही प्रिपेयर करनी है आपको मोस्टली। उसके अलावा जो भी एलाइड टॉपिक है, बहुत अच्छा सिलेबस, बहुत अच्छा दिया है, आप पूरा डिटेल में प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको ABCD देखो कौन कौन से सेक्शन आएंगे आपके ABCD और H वन दरोगा में। तो A सेक्शन क्या है, A सेक्शन ये देख सकते हो आप, इट इज़ पार्ट A फिजिक्स, बेसिकली मोशन, वर्क एनर्जी, ये क्या है 9th-10th का वही तो है, फिजिक्स है। इट इज़ साउंड, ऑप्टिक्स। फिर
ये फर्स्ट ही पार्ट चल रहा है अभी। फिर सेकंड पार्ट क्या है, केमिस्ट्री, वही 9th-10th वाली केमिस्ट्री है, ठीक है। फिर आपका थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है आपका, बायोलॉजी। फिर फोर्थ भी आपके लिए एप्लीकेबल है, इन्होंने लिखा है ऊपर देखिए जाए, ABCD सबके लिए है, तो इट मीन्स फोर्थ भी आपके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखोगे आप फोर्थ पार्ट क्या है, फिर फोर्थ पार्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, पार्ट डी क्या है, मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स का भी पार्ट रहेगा इसमें। ये भी कुछ चेंज है जिसमें देखो फिजिक्स आनी है, आपका केमिस्ट्री आनी है, बायोलॉजी आनी है, वो बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं हमारे 9th-10th में। उसके अलावा इसमें ये सब दिया है, रियल नंबर्स, मतलब वही 9th-10th का मैथ्स भी आ रहा है। ये भी देख रहे हो आप, इंटीग्रल पावर, रेशनल नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिमाइंडर्स, ये सब कुछ है, मतलब अलजेब्रा बेसिकली आप कह सकते हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, लाइन्स है, ट्रायंगल्स है, मतलब 9th-10th का सब आ रहा है क्या, मैथ्स और साइंस सब। ये समझ लो आप, आपको फिर से 9th-10th करनी है मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट में, और बहुत डिटेल में करनी है, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, जो लास्ट सेक्शन आएगा 30 नंबर का, उसमें क्या है देखते हैं। ये देखिए, ये लिखा है H सेक्शन फॉर बंदरगाह, कुछ नहीं है, वही सब है। अगर आप देखोगे यही टॉपिक ऊपर भी लिखे हैं और यही टॉपिक नीचे भी लिखे हैं। जो मिस होगा वो आपको एक्स्ट्रा से प्रिपेयर कर लेना है, बस सिंपल है। वरना आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं समराइज करूँ, आपको 4 सब्जेक्ट्स, मतलब बेसिकली देखो तोड़ोगे तो 4 बन जाएंगे, ऐसे बेसिकली 9th-10th में तो वो 2 ही काउंट होते हैं, मैथ्स साइंस, बट साइंस हैज़ ऑल्सो 3 पार्ट्स। सो मैं इनको कहूँगा आपको 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ 9th-10th, ठीक है, और साथ में मैथ्स ऑल्सो। और आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो ऑब्वियसली आप स्कूल की बुक से प्रिपेयर करोगे, बट उन टॉपिक्स में आपको एडवांस तक जाना है। गेट योर पॉइंट, मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको उनमें। देखिए मैं कौन हूँ, मेरा नाम है अमित सिंह। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट अ फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी। एंड अभी लास्ट टाइम जो अभी PCS हुआ था उत्तराखंड का, उसी टाइम यूपी का भी PCS हुआ था। मैंने दोनों का इंटरव्यू दिया है, दोनों का मेंस क्लियर किया है। फिर आपका FRO का एग्ज़ाम हुआ था, लोअर PCS का एग्ज़ाम हुआ था, उन दोनों का भी मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था। ऑल्दो मैंने उनका मेंस अटेम्प्ट ही नहीं किया था, मैंने मेंस सिर्फ PCS का दिया है, क्योंकि PCS ही मेरे टारगेट जोन में था उस टाइम। तो यही सब है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि पूरा जो सिलेबस है फॉरेस्ट में, ये जो वन दरोगा की पोस्ट आई है, इसका मैं आपको पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा दूँ, बिल्कुल डिटेल में। मतलब मुझे नहीं लगता कि सबसे बड़ा इशू क्या है उत्तराखंड में, जितने भी यूट्यूब चैनल आप देखोगे, इशू क्या है सबसे बड़ा, आई हैव आइडेंटिफाइड एन, मतलब एक वीक जोन मैंने उनका फाइंड आउट किया है कि एवरीवन इज टीचिंग इन हिंदी, है ना। हिंदी का मतलब उनकी जो लिखते भी हैं, वो जो बुक्स यूज़ करते हैं, जो कंटेंट यूज़ करते हैं, सब हिंदी में कर रहे हैं। पर देखिए साइंस को देखो, हिंदी मीडियम से मैं भी रहा हूँ, बट आई एम गुड एट इंग्लिश, क्योंकि आफ्टर 10th मैंने अपना मीडियम ही चेंज कर लिया था। क्योंकि देखिए जितने अच्छे कंटेंट और वेबसाइट बुक्स इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं, उतना हिंदी मीडियम में रेयर ही है। और स्पेशली इस एग्ज़ाम में तो इंग्लिश मीडियम वालों का हाथ ऊपर रहेगा, क्योंकि साइंस और मैथ्स बेस्ड एग्ज़ाम है, तो हिंदी में कंटेंट कम अवेलेबल होता है, इंग्लिश में ज़्यादा होता है साइंस से रिलेटेड कंटेंट, और ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडेबल भी है इंग्लिश फॉर साइंस। तो मेरा पर्पस क्या है इस चैनल को बनाने का, फर्स्ट इज़ उत्तराखंड का जो जितना भी कंटेंट है जीके से रिलेटेड, वो इंग्लिश में अवेलेबल ही नहीं है। सबसे पहले मैं कंप्लीट उत्तराखंड जीके का जो जितना भी कंटेंट है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके, और जितने भी रिसोर्सेज हैं जो फैले हुए हैं उत्तराखंड में, एक कंपाइल सोर्स है ही नहीं, इंग्लिश मीडियम वाला कहाँ से प्रिपेयर करेगा, उसको भी अल्टीमेटली परीक्षा पढ़नी पड़ती है फिर एट लास्ट। तो उसको मैं कंपाइल करके बहुत डिटेल में एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। और इस एग्जाम से रिलेटेड इसमें क्या आ रहा है, 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड योर बायोलॉजी। तो इन चारों को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ आपको, बहुत डिटेल में, मतलब यू आर रेडी टू बी सिलेक्टेड इन दिस एग्ज़ाम। तो यही है। बाकी अभी मुझे भी थोड़ा फेमिलियर होने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी जब मैं टीचिंग करता हूँ तो वो ऑफलाइन होती है, जहाँ पे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन के बेसिस पे मैं
पढ़ाता हूँ, तो अभी थोड़ा सा इंटरेक्शन होने में भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें खुद से बातें करनी होती हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। अभी अभी मैं बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे। लेट्स स्टे ट्यून्ड विद द चैनल और होपफुल रहें। ये कुछ मतलब अच्छा ही चैनल है। बहुत प्लान्स हैं मेरे इसको लेके, मतलब एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश मीडियम कोचिंग फॉर यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी स्टूडेंट्स। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला कहाँ जाए, उसमें मुझे तो उतना कोई दिखा नहीं है यूट्यूब पे। मैंने बहुत रिसर्च किया है, मतलब इतना डिटेल में तो कोई नहीं है कि कोई एक हल्का सा कोई 2-4 वीडियो डाल दे तो अलग बात है, बट पूरा एलैबोरेटेड डिटेल वाला चैनल उत्तराखंड में नहीं है इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड। तो बच्चा कैसे तैयारी करेगा, मैं इस काम मामले में आपको हेल्प करूँगा। सो इस चैनल के साथ बने रहें और स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हो अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है मेरी वीडियो से, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो भी वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।